हेलो बच्चों, कैसे हो? होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे होगे। आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना अच्छे से टाइम टेबल बना लीजिए कि हमने कब टीवी देखना है, कब पढ़ना है और कब खेलना है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर। उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर हम ऐसे लिखते हैं ये चीज़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो इसको हम इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अगर हम इक्वल टू ज़ीरो को हटा दें तो ये होती है ये एक्सप्रेशन। हमने वही करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस होल टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वेशन, ओनली दिस टर्म इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और आगे फर्दर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में क्या क्या आ रहा है वो आपको मैं बता देती हूँ। अच्छे से आप समझ लेना, अदरवाइज़ बाद में आपको कन्फ्यूज़न होगी। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 4xy प्लस 8x प्लस 9। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, x y। ये x ये जो कि चेंज होते रहते हैं, x और y चेंज हो सकते हैं, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, कैन बी चेंज। और 9 क्या है, कांस्टेंट। 9 को बोलेंगे कांस्टेंट क्योंकि ये 9 ही रहेगा। इसको 4 को और 8 को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि अगर हम x और y की यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे x की कोई वैल्यू ले लेते हैं तो ये चेंज हो जाएगा ना। इसीलिए हम सिर्फ इसको ही कांस्टेंट बोलेंगे, बिकॉज कांस्टेंट रिमेन्स सेम। वेरिएबल चेंजेस, कांस्टेंट रिमेन्स सेम। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टर्म्स। ये जो है 4xy 8x 9, इसको हम बोलेंगे टर्म्स। ये हमारे पास टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 3, 1 2 3। ये 3 हमारे पास टर्म्स हैं। वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, टर्म हो गया। अब है फैक्टर। 4x टर्म के फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, 4xy। 8x के फैक्टर क्या हो गए, 8x। 9 के फैक्टर हो गए 9 1, 9 इंटू 1 9 ही होता है। ये हो गए फैक्टर्स। इतना क्लियर है आपको, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, फैक्टर्स। इस चीज़ को अच्छे से माइंड में बिठा लेना क्योंकि हम आगे इन चीज़ों को यूज़ भी करेंगे कि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, अब ये टर्म ले ली, वो टर्म ले ली, इसके फैक्टर ये हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक्स वाई है। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, ये 4। इसका कोफिशिएंट क्या है, 8। ये तो कांस्टेंट है। एक्स और वाई को आपने देखना है कि एक्स और वाई के आगे कौन सा नंबर लगा है, वो होता है कोफिशिएंट। एक्स वाई का कोफिशिएंट हो गया 4, इसका कोफिशिएंट हो गया 8। इन टर्म्स को अच्छे से माइंड में बिठा लेना। अगर तो आपको ये सारी टर्म्स क्लियर है तो कमेंट में थम्स अप का साइन ज़रूर डालें कि मुझे पता लग जाएगा कि आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक करते हैं। मैंने आपको बताया था टर्म क्या होती है, जैसे 4xy था। अब टर्म भी आगे 2 तरह की होती है, लाइक, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारे पास 8x है, 5x है, 8xy है, 5xy है, 8y है, 5y है। लाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये 8x है, 5x है, ये लाइक टर्म्स हैं। अगर हम 8x 5x को प्लस या माइनस करेंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। प्लस करके 13x, माइनस करके 3x। नेक्स्ट 8xy 5xy, ये भी सेम टर्म है, ये भी लाइक टर्म है क्योंकि इधर भी xy है, इधर भी xy है। प्लस माइनस आसानी से कर सकते हो। 8y 5y, इसको भी प्लस माइनस आराम से कर सकते हो क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। बट इधर हमारे पास 8xy है, 5y है, ये लाइक टर्म्स नहीं है तो इसको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। इसको प्लस माइनस आप नहीं कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास है 8x 5xy, इसको भी आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो, ये है अनलाइक टर्म्स, ये है लाइक टर्म्स, ये है अनलाइक टर्म्स। आगे इसकी कोई भी एग्जांपल हो सकती है, मैंने आपको ये एग्जांपल लेके समझा दिए। अभी हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मोनोमिल्स क्या होते हैं। मोनोमिल्स क्या होते हैं? जिसमें एक टर्म हो, जैसे 2xy², 5x³ y⁴, ओनली वन टर्म, ये सभी मोनोमिल्स की एग्जांपल हैं। दूसरी साइड बाइनोमियल क्या होती है? बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें 2 टर्म एक्सप्रेशन हो, इसमें 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म। 1 टर्म की एग्जांपल ये होगी हमारे पास, ये सारी 1 टर्म की एग्जांपल है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, a + b, अगर इसमें अकेला a लिख देंगे तो वो मोनोमियल होगी, इसमें a + b लिख दिया तो बाइनोमियल होगी। ट्राइनोमियल में a + b + c, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना। हम ये भी कह सकते हैं बाइनोमियल इज ए सम ऑफ 2 मोनोमिल्स। अगर हम इसको और इसको प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगी बाइनोमियल। अगर हम पहले 3 को प्लस कर देंगे वो बन जाएगी ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं। 1 टर्म, 2 टर्म्स को प्लस कर दोगे बन गया बाइनोमियल, 3 टर्म्स को प्लस कर दोगे तो बन गया ट्राइनोमियल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, इसको माइंड में बिठा के रखना आप। मोनोमिल्स क्या है, बाइनोमियल्स क्या है, ट्राइनोमियल्स क्या है। अब आगे हम इसके सम्स करेंगे। जब हमने मोनोमिल्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले इसको माइंड में रखना आप, अगर हमारे पास बेस सेम है, a और a बेस सेम है, a की जगह x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनकी पावर्स हमेशा प्लस होंगी। a⁻m × a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n, पावर्स हमेशा प्लस होंगी। मोनोमिल्स को जब भी आपने मल्टीप्लाई करना है, सेम टर्म्स को आपने अलग कर लेना है, जैसे x को अलग, y को अलग और z को अलग कर लेना है, फिर आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे सम दिया हुआ है 2x⁻³ y² × -3x² yz, माइनस तो बिल्कुल बाहर ही ले आओगे आप, मल्टीप्लाई है तो माइनस ही आएगा, तो माइनस आप बाहर ले आना। सबसे पहले हमने न्यूमेरिक्स इकट्ठे कर लिए, 2 और 3 को इकट्ठा कर लिया, x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, y वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया, z अकेला ही है तो उसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दिया। 2 × 3 6 हो गया। x⁻, बेस सेम है तो इनकी पावर्स को प्लस कर लिया, 3 + 2 y, बेस सेम है, पावर्स को प्लस कर दिया। यहाँ पे y⁻ कुछ नहीं है तो मतलब y⁻1 होता है, y⁻2 + 1 × z। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ये साथ में मैंने जो शॉर्ट में आपको होमवर्क दिए हैं, ये इसको आप ज़रूर कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे या डाउट्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो वो डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूँगी। जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उसकी मैं अलग से भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, बट आपको करने पड़ेंगे पहले होमवर्क, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमिल्स हमने कर लिया, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमिल्स एंड बाइनोमियल, इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है? इसमें क्या होगा, मोनोमिल्स में 1 टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। जब आपने इसको और इससे मल्टीप्लाई करना है, 3x² को हमने 2x - 5x³ से मल्टीप्लाई करना है, तब ये बीच में आपने मल्टीप्लाई का साइन जब डालना है तो ध्यान रखना है यहाँ पे ब्रैकेट्स ज़रूर डालनी है, अदरवाइज़ आपका सम गलत हो सकता है कि आप उसकी कैलकुलेशंस रॉन्ग कर दोगे, इस वजह से ब्रैकेट ज़रूर डालनी है।
ब्रैकेट का मतलब ये है कि 3x² को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं डालोगे तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ओके, ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। 3x² को सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3x² को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे। बीच में साइन जो लगा है अब वो साइन लगाओगे। फिर कैसे करेंगे हम ये सम? 3x² इंटू 2x, माइनस का साइन है तो माइनस 3x² इंटू 5x³ फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा? ये वाली टर्म को आपने ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बारी 2x के साथ, एक बारी 5x³ के साथ। फिर अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमिल हो गया ना, एक टर्म को एक टर्म्स के साथ, एक टर्म को एक टर्म के साथ। ये आप कर सकते हो, मैंने करवाया था ना आपको। न्यूमेरिक वाली टर्म इकट्ठी कर ली, एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर ली। इसमें भी ऐसे किया, न्यूमेरिक इकट्ठा कर लिया, एक्स वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया। बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बहुत सिंपल सम है। आपने कैलकुलेशंस देख के, क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। ए को बी से भी मल्टीप्लाई करना है, सी से भी करना है। अगर बाई चांस ये पीछे टर्म दी है तब भी हमारा वही रूल है, एक बारी सी को हमने बी से भी मल्टीप्लाई करना है और ए से भी करना है। ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, जो साइन जहाँ पे लगा है वही साइन लगाना है। ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको क्लियर होता रहेगा कि हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना। अब हम करते हैं मोनोमिल्स की मल्टीप्लिकेशन कर ली, मोनोमिल की बाइनोमियल के साथ भी कर ली। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स। मीन्स दो बाइनोमियल को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले तो मोनोमिल था, आसानी से आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब हमारे पास 2 बाइनोमियल्स आ गए। घबराना नहीं है, ये भी सम बहुत इजी है, बस आप इसको ध्यान से देखना कैसे करना है। ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। ओके, इसमें आपने क्या करना है? 2x को ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे अभी मैंने पहले सम करवाया था सेम वैसे ही। पहले 2x को सारी टर्म के साथ कर लेना, फिर 3y को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। साइन गड़बड़ नहीं करनी है, जो साइन जहाँ लगा है वैसे ही रखना है। सबसे पहले 2x को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये क्या आ गया? मोनोमिल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये 3y को पकड़ा हमने, 3y को ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक बारी 2x के साथ सारी टर्म मल्टीप्लाई, एक बारी 3y के साथ सारी टर्म मल्टीप्लाई। फिर ये पहले वाला सम बन गया ना, मोनोमिल को बाइनोमियल के साथ। फिर नेक्स्ट, फिर 2x को पहले 3x के साथ, फिर 2x को 2y के साथ, 3y को 3x के साथ, 3y को 2y के साथ। ये माइनस का साइन का ध्यान रखना, ये आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर जब आप सम सॉल्व करोगे ये लाइक टर्म्स आ गई, लाइक टर्म्स को आप प्लस माइनस जो है वो आप करोगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ोगे। ओके, सिमिलर टर्म्स को प्लस माइनस कर दिया हमने। मैंने आपको इस मेथड से करवाया कि a को पहले c और d से मल्टीप्लाई किया, फिर b को c प्लस d के साथ मल्टीप्लाई कराए। आप इस सेकंड टर्म को भी खोल सकते हो कि c के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई कर दी, फिर d के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई कर दी। होमवर्क ज़रूर करते जाना साथ के साथ। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये भी सेम जैसे हमने किया ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स, वैसे ही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स किया सेम वैसी है, बट फ़र्क ये है यहाँ पे एक ट्राइनोमियल दी है। ओके, x प्लस वाई को हमने मल्टीप्लाई करना है ये होल टर्म के साथ, x² प्लस y² प्लस z²। सबसे पहले आप क्या करोगे? x को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे ऐसे, फिर y को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे ऐसे, फिर इसको आप सॉल्व कर लोगे। ये बन गया मोनोमिल, ये बन गया ट्राइनोमिल। x को x² के साथ, फिर x को y² के साथ, फिर x को z² के साथ
वाई को एक्स स्क्वायर के साथ, वाई को वाई स्क्वायर के साथ, वाई को जेड स्क्वायर के साथ, और ये हमारा हो गया सॉल्व। फिर आपने इसको यहीं पे नहीं छोड़ देना है, पहले आपने देखना है कि लाइक टर्म्स हैं उसको प्लस माइनस करना है कि नहीं करना है। अगर अनलाइक टर्म्स है फिर आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हो। एक मेथड ये हो गया कि आपने इसको खोला, इसको एज इट इज़ रहने दिया। अब दूसरा आप ये ऐसे भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को खोल रहे हो, इसको एज इट इज़ रहने दे रहे हो। एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई किया ये सारी टर्म के साथ, फिर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया ये सारी टर्म के साथ, फिर जेड स्क्वायर को किया इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई। अगर आपको ये इजी नहीं लग रहा है, ये इजी लग रहा है, आप इसको करो। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही मेथड करो, आप एक ही फॉलो करो जो आपको समझ आ रहा है। दोनों मैं इसलिए करा रही हूँ कि आपको पता रहे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपको मैं मल्टीप्लिकेशन इजी वे से भी बता देती हूँ। एक तो मैंने आपको ये करवा दिया कि हमने ये टर्म खोल ली, 3a को पहले ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर लिया। ओके, दूसरा मेथड आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला स्टेप स्किप करके सीधा आगे वाला स्टेप भी लिख सकते हो। 3a को मल्टीप्लाई किया 5a के साथ, 3a मल्टीप्लाई 5a, फिर 3a को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 3a मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 5a के साथ, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। ये स्टेप स्किप करके सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसको सॉल्व कर लिया। ये वाला स्टेप इसमें स्किप किया है, सीधा ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, इसमें ये वाला स्टेप करके फिर मल्टीप्लाई किया है। अब आप पे है कि आपने ये करना है कि ये करना है, जो आपको इजी लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो, बट आपका सम सही होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने के टाइम पे प्लस माइनस का ध्यान रखना, एक्स वाई का ध्यान रखना, कहाँ एक्स आ रहा है कहाँ वाई आ रहा है। एक्स अगर बेस सेम है उसको प्लस करना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका सम सही होगा। होमवर्क जो दिया जाता है उसको कर लिया करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।